कहानी शुरू होती है। हम देखते हैं कि एक आदमी अपने बेटे को एक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि पृथ्वी की देवी अंतहीन सोने और अनाज का प्रतीक है और ये पृथ्वी देवी के कोख में है। जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो देवी ने इसी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया, पर देवी को सबसे ज्यादा प्यार था अपनी पहली संतान हस्तर से। पर आज किसी भी विवेद पुराण में उसका नाम नहीं है। बेटा पूछता है, ऐसा क्यों बाबा? वो बताता है कि हस्तर को देवी का सोना और अनाज चाहिए था। वो अनाज की ओर बढ़ा, बाकी देवताओं ने उस पर प्रहार किया। बेटा पूछता है, ऐसा क्यों हुआ बाबा? वो बताता है कि हस्तर को देवी का सोना और अनाज चाहिए था। सोना तो उसने अपनी मनमानी से पा लिया, पर जैसे ही वो अनाज की ओर बढ़ा, बाकी देवताओं ने उस पर प्रहार किया, पर देवी ने उसे देवताओं के वार से बचा लिया। पर उसे बचाने के लिए एक शर्त थी कि उसे कोई नहीं पूजेगा और उसका नाम हमेशा के लिए भुलाया जाएगा। कई युग बीत गए। हस्तर अपनी माँ के कोख में सोता रहा, पर एक दिन हमारे ही पूर्वजों ने उसे याद किया और उसके नाम का मंदिर बना दिया। कहते हैं तब से देवताओं का क्रोध तुम्बाड़ पर बारिश बनकर बरस रहा है। बेटा पूछता है, फिर हमारे पूर्वजों ने उसे जगाया ही क्यों? पिता बोलता है कि हस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान है। जब तू देवी के कोख में जाएगा तब तुझे समझ आएगा। और हम आगे देखते हैं कि 1918 में तुम्बाड़ गांव में तेज बारिश हो रही है। वहाँ एक औरत भीगते हुए एक बड़े से वाड़े में आती है। वाड़े में एक बूढ़ा है सरकार। यह औरत उसी की बीवी है। वो औरत बिस्तर पे उसे खुश करती है। वो कहती है, बुढ़िया को खाना देने में देर हुई तो घबराहट सी होती है, जल्दी कीजिए। वो कहता है, जल्दी जाना है तो जल्दी आया कर। वो कहती है, इस अमावस के बाद वो सोने की मुद्रा दे देंगे। वो कहता है, सोने की मुद्रा मजाक है क्या? तुम उसे खुद कमाओ। दूसरी तरफ उस औरत के 2 बच्चे हैं, सदाशिव और विनायक। वो माँ का आने का इंतजार कर रहे हैं। छोटा भाई सदाशिव बड़े भाई से पूछता है कि माँ को आने में देर हुई तो बुढ़िया को खाना कौन दिलाएगा? अब विनायक खाना बनाता है। सदा उसे पूछता है कि बुढ़िया कैसे खाती है, तुमने पहले कभी खिलाया है क्या उसे? विनायक कहता है, नहीं, पर माँ ने बताया है कि धीरे धीरे खाना उसके मुंह में डालो तो वो निगल लेती है। अब वो दोनों खाना लेके बुढ़िया के पास जाते हैं। वहाँ उसकी अजीब सी आवाज आ रही है। वो दोनों घबरा जाते हैं। विनायक कहता है, मैंने खाना बनाया है, अब तू बुढ़िया को खिला दे। पर वो डर जाता है। सदाशिव धीरे धीरे डरते हुए बुढ़िया के कमरे की तरफ जाता है। तभी उसकी माँ आती है, चिल्लाते हुए उन्हें रोकती है। फिर से वो खाना बनाती है, बच्चों को दूर करके खुद खाना लेके जाती है। वहाँ हम देखते हैं कि उस बुढ़िया को सलाई से बांधा गया है। विनायक की माँ उसकी नाखून काटती है। माँ के वापस आने पर विनायक पूछता है कि उस हरामी सरकार ने मुद्रा दी क्या? माँ उसे थप्पड़ मारती है, कहती है, अपने बाप को गाली मत दे। वह कहता है, उसे बोल अगर उसने मुद्रा नहीं दी तो हम उसकी परदादी का ख्याल नहीं रखेंगे। पूरे गांव में से बुढ़िया के पास कोई नहीं आता हमारे सिवा। माँ कहती है, मुद्रा क्या मजाक है क्या? उसे कमाना पड़ेगा। अचानक वो बुढ़िया जोर से रोने लगती है। माँ भी घबरा जाती है। वो कुल्हाड़ी लेकर बुढ़िया के कमरे की तरफ जाती है। उसे कहती है, सो जा वरना हस्तर आएगा। तब वो बुढ़िया चुपचाप सो जाती है। अगले दिन सरकार मर जाता है। माँ कहती है, सरकार नहीं रहा और हम भी तुम्बाड़ छोड़ के चले जाएंगे, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। पर विनायक कहता है, वाड़ा तो अपना हुआ ना, उसे छोड़ के क्यों जाएंगे? वो कहती है, वहाँ एक फूटी कौड़ी नहीं है, भूखे मरने से चले जाना बेहतर है। विनायक कहता है, पर उस वाड़े का खजाना वो अपना हुआ ना। माँ कहती है, सरकार ने पूरी जिंदगी लगाई खजाना खोजने में, पर उसे नहीं मिला। पुरखों की सारी कमाई भी उड़ा दी। वह कहता है, पर इस बुढ़िया का क्या होगा? ये तो सरकार की परदादी है, उसे तो खजाना कहाँ है पता ही होगा ना। माँ उसे डांटते हुए कहती है, कुछ भी हो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। घर के बाहर के पेड़ पर सदाशिव बैठा होता है। वो नीचे गिर जाता है, उसे बहुत चोट लगती है। रात हो जाती है। माँ सदाशिव को डॉक्टर के पास लेके जाने लगती है। विनायक से माँ कहती है, आज रात तुम बुढ़िया को खाना खिलाओगे, वो सवेरे तक आ जाएगी। विनायक कहता है, अगर वो उठ गई तो? माँ कहती है, उसे बोलना कि सो जा वरना हस्तर आएगा। फिर वो चली जाती है। अब घर में विनायक अकेला होता है। वो बहुत घबराया होता है, खाना ढूंढता है। तभी वो बुढ़िया के चिल्लाने की आवाज आती है। वो धीरे धीरे कमरे की तरफ जाता है। वो बुढ़िया बोलती है, खजाना चाहिए तो दरवाजा खोल।
विनायक दरवाजा खोलता है। उसे खजाने का लालच आता है। अंदर आके देखता है कि यहाँ तो बुढ़िया है। वो बहुत डरावनी दिखती है। वो कांपते हुए खजाना कहाँ है पूछता है। वो बुढ़िया बोलती है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे तब बताऊंगी। क्या तुम्हें मैं खा जाऊं? अब विनायक घबरा के भाग जाता है। वो खाना ढूंढने लगता है और वो उसे माँ ने क्या बोला था वो भूल जाता है। वो याद करने की कोशिश करता है पर उसे याद नहीं आता। तभी वहाँ बुढ़िया कमरे के बाहर आती है। विनायक के पैरों में बेड़ियां डालती है, उसे खींचते हुए कमरे में ले जाती है। विनायक चिल्लाने लगता है। वो बुढ़िया उसे मारने की कोशिश करती है। तभी वो जोर से कहता है, सो जा वरना हस्तर आएगा। वह बुढ़िया तुरंत वहीं पर सो जाती है और विनायक उससे बच जाता है। यहाँ सदाशिव की मौत होती है। माँ वापस घर आती है, विनायक को बताती है कि सदा मर गया। फिर वो दोनों गांव छोड़ के जाने लगते हैं। विनायक माँ से कहता है, हम उस बुढ़िया के हाथ पैर बांध के खजाने के बारे में पूछते हैं, पर माँ उसे डांटने लगती है और उसे एक मुद्रा देती है। वो कहता है, ये तो एक ही है और भी खजाना वही होगा। हम वापस जाते हैं पर माँ उसे मारने लगती है। कहती है, लालची, आज के बाद तू कभी तुम्बाड़ वापस नहीं आएगा। पर वो बहस करने लगता है, पर माँ के बार बार कहने पर वो मान जाता है कि वो दोबारा कभी भी तुम्बाड़ नहीं आएगा और हमेशा के लिए तुम्बाड़ छोड़ के वो पुणे चले जाते हैं। अब 15 साल बीत जाते हैं। विनायक बड़ा होता है। वो 15 साल बाद उस खजाने के लालच में तुम्बाड़ वापस आता है। घर में आते ही वहाँ 15 साल में सब कुछ बदल चुका है। पूरी तरह से पेड़ की टहलियाँ बन गई है और उस पेड़ के नीचे उसे उसकी दादी मिलती है। उसके ऊपर श्राप के वजह से वो वहीं पर है। विनायक बहुत खुश होता है। विनायक दादी से खजाने के बारे में पूछता है। दादी कहती है, बहुत साल पहले खजाना तेरे दादा को वाड़े के कुएं में मिला, पर कुएं में सबसे तेज सिर्फ मैं उतरती थी। उसी के श्राप के वजह से मेरी यह हालत हुई है। श्राप का अंत मेरे साथ हुआ, अब तू उसे फिर से शुरू मत कर। वह कहता है, तुझे आधा खजाना दे दूंगा। दादी बोलती है, मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे जला दे। बहुत इंतजार किया है मैंने। वाड़े में नहीं जाना तेरे हाथ में है, अगर गया तो तू सब गवा देगा। विरासत में मिली हर चीज पर दावा नहीं करते। विनायक कहता है, अगर मैं वहां नहीं गया तो कोई और जाएगा। दादी कहती है, लालची कहीं का, मेरा ही खून है तुझ में। आखिर विनायक लालच की आड़ में वाड़े के अंदर चला जाता है। बहुत दिन वो वाड़े में खजाना ढूंढता है। आखिरकार वक्त बीतने पर उसे खजाना का पता चलता है। वो बहुत खुश होता है। फिर वो दादी को जलाता है, उसे मुक्त करता है। फिर वो वापस अपने घर पुणे आता है। वो पूरा मिट्टी से गंदा हो चुका है। उसके बाल बढ़ गए थे, इसीलिए उसे कोई नहीं पहचानता। उसके जाने के बाद उसकी बीवी ने आटे का व्यापार शुरू किया था। वो उस पे गुस्सा होता है पर उससे प्यार भी करता है। फिर वो राघव से मिलता है। उसने राघव से उधार लिया था, वो चुकाने के लिए आया है। राघव उसे कहता है, तुम्हारा पैसा बढ़ गया है, तुम मेरे पास 3 महीने काम कर लो, तुम्हारा बचा उधार चुकता हो जाएगा। पर विनायक कहता है, एक सोने की मुद्रा है, खरीदोगे क्या? राघव हैरानी से पूछता है, चोरी का माल जांच के लेता हूँ। वो कहता है, चोरी का नहीं है, पूछते नहीं है। और हम देखते हैं कि विनायक हर बार पुणे से तुम्बाड़ जाता है। वो कभी 1, कभी 2, कभी 3 करके सोने की मुद्रा लाता है और राघव को बेचता है। ये देख राघव एक दिन उसे पूछता है कि तुम तुम्बाड़ से ही हो क्या? सरकार को लगता है कि तुम्बाड़ में खजाना है, यह सच है या अफवाह है? विनायक कहता है, सच है तो जाओ लूट लो खजाना। राघव हंसते हुए कहता है, तुम एक ही बार में सारे सोने की मुद्रा क्यों नहीं लाते? विनायक थोड़ा सोचने लगता है। अब फिर से वो तुम्बाड़ जाता है और इस बार वो 16 मुद्रा लाता है और राघव इतनी मुद्रा देख हैरान होता है। कहता है, इतनी मुद्रा के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं है। विनायक कहता है, मुद्रा रखो, समझो आज से मेरा उधार आप पर। देखते ही देखते विनायक के पास बहुत सारे पैसे आते हैं। वो अब अमीर बन जाता है। हम आगे देखते हैं कि सरकारी ऑफिसर रॉबर्ट राघव को व्यापार के लिए ओपीएम पर मिनट दिलवाना चाहता है। उसके लिए वो रिश्वत लेता है, पर राघव के पास पैसे नहीं होते तो वो उसे जमा कर रहा है। रॉबर्ट उसे कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो 1 महीने में तुम पैसे लाओ।
राघव सोच में पड़ता है। फिर वह विनायक के बीवी के पास आता है। उसे विनायक मुद्रा कहाँ से लाता है पूछता है, पर वो कहती है मुझे कुछ पता नहीं है। वही विनायक आता है। राघव उसे बोलता है कि तुम इतनी जोखिम उठा के मुद्रा का व्यापार कर रहे हो, हिसाब रखने के लिए मैं तुम्हारे धंधे में पार्टनर बन सकता हूँ। पर विनायक कहता है मेरा धंधा मैं संभाल लूंगा, पर आप चिंता ना करें, अगर आपको पैसे चाहिए तो बेझिझक मांग लीजिए। तब राघव कठोर निगाह से विनायक को देखता है। यहाँ दिन बर दिन विनायक उन मुद्राओं से अपने शौक पूरे कर लेता है। वह बहुत अय्याशी करता है, महंगी चीजें खरीदता है और 3 बच्चों का बाप भी बनता है। कुछ दिन बाद रॉबर्ट राघव को बोलता है तुम्हारा लास्ट चांस है परमिट का। तब राघव बहुत सोच में पड़ता है। फिर वो एक औरत को खरीद के विनायक को देता है। कहता है आपको 803 का उधार था, इसे आपके लिए खरीद लाया हूँ। तब विनायक की बीवी पूछती है कौन है ये औरत, यहाँ क्यों आई है। विनायक कहता है तुम्हें काम वाली चाहिए थी ना, इसीलिए उसे काम पे रखा है। असल में विनायक ने अपनी अय्याशी के लिए उसे लाया होता है। फिर वो औरत विनायक के साथ संबंध बनाने लगती है। वो औरत विनायक को बताती है कि राघव ने मुझे तुम्हारे साथ 2 रातें बिताने को बोला है। इन 2 दिनों तक तुम्हें शहर से बाहर न जाने दूं, तुम्हें खुश करूं। विनायक को समझ आता है कि राघव उसके साथ कोई चाल चल रहा है। वो गुस्से से परेशान होता है। हम आगे देखते हैं कि राघव विनायक को धोखा दे के तुम्बाड़ आता है। वो वाड़े के अंदर आता है, खजाना खोजने लगता है और तभी विनायक चुपके से उसका पीछा करता है। वो राघव को वाड़े में घूमते देखता है। वो बहुत गुस्सा होता है। फिर वो जानबूझकर राघव को चकमा देने की कोशिश करता है। विनायक कुएं के पास आता है। राघव ये चुपके से देखता है। उसे लगता है कि विनायक ने उसे नहीं देखा, तो वो विनायक का पीछा करता है। अब विनायक जानबूझकर कुएं के अंदर आता है। थोड़ी देर बाद कुछ मुद्रा लेके बाहर आता है, वहां से चला जाता है। फिर राघव भी उसी कुएं में आता है। वहाँ एक बहुत गहरा गड्ढा है। एक बड़ा सा आयरन का दरवाजा खोल के रस्सी से उस गड्ढे में उतरता है। वहाँ पूरा खून ही खून होता है। उसे देख राघव के पसीने छूट जाते हैं। वहाँ एक डब्बा होता है। उसे लगता है वहाँ मुद्रा है, तो वो डब्बा खोलता है। उसमें आटे का बना एक गुड़िया होती है। उसे समझ नहीं आता, तभी कोई डरावनी चीज आती है और उस पर हमला करती है। और यहाँ कुएं के ऊपर विनायक आटे का पुतला बनाता है और फिर से कुएं के अंदर आता है। वहाँ वो देखता है कि राघव पूरा खून से लथपथ है। उसे दीवार में घुसाया गया है। उसका खून बह रहा होता है। उसका शरीर नष्ट हो चुका है और वो जोर जोर से चिल्लाता है। विनायक ये देख दुखी होता है। उसका दर्द देख उसको कहता है राघव सो जा, वरना हस्तर आएगा। और राघव सो जाता है। विनायक अपने तरफ आटे का सर्कल बनाता है और हाथ में आटे की गुड़िया लेता है। तभी वहाँ हस्तर आता है। वो खून से भरा हुआ है। वो बहुत डरावना शापित है। वो उस सर्कल के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि वो सर्कल के नजदीक आएगा तो वो जल जाएगा। विनायक को आटे की गुड़िया दूर फेंक देता है। हस्तर उसे खाने जाता है। तब विनायक उसका पीछे से मुद्रा निकालता है और फटाफट मुद्रा उठा के कुएं के बाहर आने लगता है। तभी विनायक राघव को जलाता है, रस्सी से कुएं के बाहर आता है और दरवाजा बंद करता है। और हमें यहाँ पता चलता है कि हर बार विनायक इस डरावने हस्तर से मुद्रा लाता था, जो कि अपने जान जोखिम में डालकर। पर यह बात राघव को मालूम नहीं थी और इसीलिए उसकी मौत हो गई। यहाँ विनायक की बीवी को विनायक और उस औरत के बारे में पता चलता है। वह बहुत रोती है, उस रखेल को मारने लगती है। विनायक उस रखेल को हमेशा के लिए ऊपर वाले कमरे में रखता है। अब वक्त बीतता है। विनायक की उम्र हो जाती है। वो तुम्बाड़ जाके कुएं में उतरना उसके लिए मुश्किल होता है। तब वो अपने बेटे पांडुरंग को कुएं में उतरने की प्रैक्टिस करवाता है और उसे तुम्बाड़ ले जाता है। वो दोनों कार में तुम्बाड़ की तरफ निकलते हैं। तब पांडुरंग उसे पूछता है तुम्बाड़ में क्या है। हमने पहले सीन में देखा था कि एक आदमी अपने बेटे को एक कहानी बताता है। ये विनायक और उसका बेटा पांडुरंग ही है। विनायक बोलता है अगर तुझे पता हो कि कोई देवता उसे छुए तो तू 500 सालों तक जी सकता है और तुम्हें बहुत सी मुद्रा मिलेंगी, तो तू चाहेगा क्या। वो कहता है कौन नहीं चाहेगा।
फिर वो दोनों तुम्बाड़ आते हैं। उसी कुएं के ऊपर वो लोग बैठते हैं और विनायक अपने बेटे से आटे की गुड़िया बनवाता है और वो पांडुरंग को एक थप्पड़ मार के वो गुड़िया फेंक देता है। विनायक कहता है आज हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आए हैं, इस गुड़िया की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसे फेंक दिया है। फिर वो दोनों कुएं के अंदर आते हैं। वहाँ खून देख पांडुरंग घबरा जाता है। विनायक कहता है डर रहा है क्या, अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। तब विनायक आटे का सर्कल करवाता है। कहता है ये आटे का सर्कल हस्तर पार नहीं कर पाएगा, अगर किया तो वो जल जाएगा। अगर तुझे हस्तर ने काट लिया तो तू दादी की तरह तेरी हालत हो जाएगी, तुझे श्राप लगेगा। पांडुरंग पूछता है हस्तर कब आएगा। विनायक कहता है आटे की गुड़िया से, क्योंकि हस्तर ने देवी से सोना लिया पर अनाज नहीं ले पाया, इसीलिए वो अनाज का भूखा है। आज हम सिर्फ तुम्हारे अभ्यास के लिए आए हैं, इसीलिए आटे की गुड़िया बाहर फेंक दी। पर पांडुरंग ने एक आटे की गुड़िया छिपा के लाई थी। ये देख विनायक बहुत डर जाता है। तभी हस्तर आता है और उन पर हमला करता है, पर पांडुरंग आटे की गुड़िया दूर फेंकता है। हस्तर गुड़िया खाने लगता है। पांडुरंग उसके पीछे से मुद्रा उठाता है। तब तक विनायक रस्सी से ऊपर आने लगता है। फिर पांडुरंग भी रस्सी पकड़कर ऊपर आता है। जैसे तैसे वो दोनों कुएं के बाहर आते हैं। विनायक पांडुरंग को मारता है। कहता है तुझे मना किया था आटे की गुड़िया लाने से। वो बहुत गुस्सा होता है, पर पांडुरंग उसे मुद्रा देता है। वो शांत हो जाता है। अब घर आते वक्त विनायक पांडुरंग से कहता है ये तेरी पहली कमाई है, संभाल के रख। फिर वो घर आते हैं। रात में पांडुरंग विनायक की रखेल से कहता है आज से बाबा के साथ मैं भी पार्टनर हूँ। बाबा ने तुझे रखेल बना के रखा है, पर कुछ दिनों बाद मैं बड़ा होके तुमसे शादी करूँगा। पर वो हंसने लगती है। पांडुरंग उसे एक मुद्रा देता है। अब विनायक की मुद्रा रखेल के पास देखता है। वो गुस्से में पांडुरंग को मारता है। कहता है तुझे बोला था कि मुद्रा किसी को मत दे, तुझे बहुत जवानी चढ़ी है क्या, और वो उसे बहुत मारने लगता है। पांडुरंग कहता है बाबा हम अस्तर से एक ही बार में सारी मुद्रा लेके आते हैं। वो कहता है इतना टाइम नहीं होता है मुद्रा उठाने में। पांडुरंग कहता है हम बहुत सारी आटे की गुड़िया लेके जाएंगे, हस्तर को एक एक गुड़िया खाने में व्यस्त करेंगे और उसके पीछे के सारे मुद्रा ले लेंगे। फिर विनायक भी उसकी बात मान जाता है। एक दिन तुम्बाड़ आके फिर वो दोनों बहुत सारी आटे की गुड़िया बनाते हैं और कुएं के अंदर आते हैं। पर अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे हस्तर एक साथ आते हैं। ये देख विनायक बहुत डर जाता है। वो समझ जाता है कि एक साथ बहुत सारी आटे की गुड़िया लाने से ये हस्तर भी बढ़ गए हैं। वो दोनों पूरी तरह से फंस जाते हैं। सारे हस्तर उन पर हमला करने लगते हैं। तभी विनायक की आटे की गुड़िया अपने शरीर पर बांधता है। अपने बेटे को बचाने के लिए विनायक खुद को हस्तर के हवाले करता है। पांडुरंग को सर्कल के अंदर रखे खुद रस्सी से बाहर आने लगता है। सारे हस्तर एक साथ उस पर हमला करते हैं। विनायक कुएं के बाहर आता है और सारे हस्तर भी बाहर के आटे की वजह से जल के खाक होते हैं। फिर पांडुरंग कुएं के बाहर आता है। देखता है कि विनायक पूरी तरह से जल चुका है, उसका शरीर नष्ट हो चुका है। उसके पास मुद्रा होती है। वो पांडुरंग को मुद्रा लेने को कहता है, पर पांडुरंग लालच नहीं करता और वो समझ जाता है कि ये मुद्रा लेने से उसकी हालत भी ऐसे ही होगी। तो वो विनायक को जलाता है और विनायक जल के खत्म होता है। पांडुरंग बहुत रोने लगता है। आखिरकार विनायक के साथ लालच और हस्तर भी खत्म होते हैं और पांडुरंग हमेशा हमेशा के लिए वाड़े के बाहर आके वाड़े बंद करता है और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। आपको तुम्बाड़ कैसे लगी हमें जरूर बताइए।